What is condensation? Condensation is the process in which two or more than two molecules combine to form bigger molecule with or without the elimination of simple molecule like water, ammonia, etc. Now aldol condensation नाम ही बता रहा है कि इसमें एक मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप होगा एल्डो और दूसरा OL मीन्स दूसरा ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस शो करते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। एसिडिक करेक्टर जो आसानी से प्रोटॉन को दे दे उसकी वजह से होता है। तो एल्डिहाइड्स में एसिडिक करेक्टर जो है दो वजह से आता है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अट्रैक्ट करता है, तो ये कार्बन एक अपना हाइड्रोजन जो है वो आसानी से दे देता है। दूसरा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है, मान लो एल्डिहाइड का बेस अप्रोच करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या बनाएगा, ये इस कार्बन के पास रह जाएंगे तो ये बनाएगा कार्बे एनाइन मीन्स कार्बे वेयरिंग नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंजुगेट बेस है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, लेट अस सपोज, तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसकी वजह से ये रिएक्शंस जो हैं ये शो करता है बहुत सारे। तो यहाँ हम एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट one hydrogen at alpha carbon atom with respect to carbonyl group undergo aldol condensation। अगर कीटोन होगा तो कीटल या कैटल्स बनाएगा KETOLS, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोल बनाएगा, कीटोल एंड एल्डोल इस तरह से बनेंगे। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन एटम और इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है। एटलीस्ट एक होना चाहिए, ये भी इसके साथ जो पहला फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो पहला कार्बन आएगा उनको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, उसके नेक्स्ट बीटा, इस तरह से गामा, और यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा, अगर ये एक और कार्बन होता है यहाँ पर तो बीटा, देन इस तरह से चलता है। एल्डिहाइड जो एल्डोल कंडेंसेशन है इट टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। एल्डोल जैसे मैंने पहले ही बताया, एल्डोल स्टैंड फॉर कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड हो तो एल्डोल, अगर कीटोन हो तो कीटन। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमने लिया है इथेनल, यहाँ भी इथेनल, अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ से हम लेते हैं, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और ये कार्बन जो है ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये यहाँ पर चला गया, OH बन गया, ये बॉन्ड जुड़ गया, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट में एक हमारे पास एल्डिहाइड है और एक OH है, तो ये बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। अगर डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एसिडिक, इससे आगे हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं या एसिड ऐड करते हैं, तो ये इनका प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पर चेन है, इसमें डबल बॉन्ड प्लस आपका एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। इसी तरह से एग्जांपल हम कीटोन्स का ले लेते हैं। एसीटोन ले लिया है हमने, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है, ये इस तरह से बॉन्ड इस तरह से बनाएंगे, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस
तो इस तरह से ये कीटोनिक ग्रुप भी आ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया। अगर IPSC नेम लिखेंगे इसका तो ये बन गया 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ONE, जैसे ये दे रखा है। यहाँ भी हम डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये भी क्या बनाएगा, अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कीटो है मगर चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये नाम आ गया 4 मिथाइल पेंट 3EN 2 ONE। नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? द कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और टू कीटोन्स और कंडेंसेशन बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉन और हम मीथेनॉल लेते, यहाँ हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम एक मॉलिक्यूल हायर एक लोअर ले सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मीथेनॉल लिया है, यहाँ प्रोपेनॉन लिया है। मीथेनॉल में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन भी नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसके पास एक ही कार्बन है। बट जो रिएक्शन है वो सेम बेस से ही होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें एक में अल्फ़ा हाइड्रोजन है एक में नहीं है, तो यहाँ से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन ये वाला एक हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये कीटो ग्रुप ये यहाँ से चलेगा CH3CO, यहाँ पर आ गया आपका CH2, ये भी इसके साथ CH2 और ये OH इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बन जाएगा बॉन्ड। तो ये आ गया आपका कीटो ग्रुप और ये आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी का अनदर एग्जाम्पल, अब मैंने दोनों ही एल्डिहाइड लिए हैं मगर ये हमारा इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, इनमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये सेम यहाँ से OH बना देगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा OH और CHO, ये एल्डोल बन रहा है। मगर एक लोअर मेंबर ले लिया, एक हायर ले लिया और इसमें हमें अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है। एक में अल्फ़ा है एक में नहीं है, तो वहाँ भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। कैनिज़ारो's रिएक्शन, aldehydes having no alpha hydrogen atom, that is formaldehyde and benzaldehydes, are treated with concentrated alcoholic solution of sodium hydroxide to give alcohol and sodium salt of acid. For example, formaldehyde, two molecules of formaldehyde react with sodium hydroxide to give methanol and sodium salt of methanoic acid. Benzaldehyde, if we are taking two molecules of benzaldehyde in presence of sodium hydroxide, benzyl alcohol and sodium salt of benzoic acid is formed. And this reaction is specially for formaldehyde and benzaldehyde. Only formaldehyde and benzaldehydes can give this reaction.